हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन निट्स। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज क्लीन निट्स पे और कमेंट्स भी आते हैं वीडियोस के नीचे, ख़ास तौर पे जहाँ पे मैं सॉक्स बनाना सिखा रही हूँ या बूटीज़ बनाना सिखा रही हूँ कि हम इस साइज़ को बड़ी साइज़ कैसे बनाएं, छोटी साइज़ कैसे बनाएं। देखें, न्यूबॉर्न के लिए या छोटे बच्चे के लिए तो मैंने एग्जैक्ट सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मैंने बहुत सारी बूटीज़ बनाना सिखाई हुई हैं और सॉक्स भी। तो अब बड़े बच्चे के लिए आपको ये होगा कि आपने पहले नाप लेनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने ना आपको सिखाना है, बताना है कि आप नाप किस तरह से ले सकते हैं किसी भी साइज़ के लिए। सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बड़े का भी। देखिए, पैर तो पैर है ना, आपने नाप लेनी है। अब मुख्तलिफ बूटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ सॉक्स होते हैं। कुछ यहाँ से कफ से शुरू हो रहे होते हैं, कुछ साइड से शुरू हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। साइज नाप लेना बहुत ही इजी आसान चीज़ है। देखें, आप बच्चे का या किसी का पैर है आपके पास, या जूते पे भी अगर आप नापना चाहें तो नाप सकते हैं। थोड़ा सा फिर वो डिफरेंस आएगा साइजिंग का। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी आप बच्चे के लिए बनाएं या बड़े बच्चे के लिए भी बनाएं तो आपने साइज़ लूज़ रखनी है ताकि पहनाने में भी आसानी हो, और बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा अरसा पहन सकें। ये चीज़ें आपने ख्याल रखना है दिमाग में। और जो भी मैंने बच्चे के लिए सॉक्स और बूटीज़ बनाई हुई हैं ना, वो सारी मैंने लूज साइज़ की ही रखी हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको कहती हूँ जैसे कि बच्चे कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ कम पहन सकते हैं, कुछ ज़्यादा। सपोज जो मैंने स्ट्रेट आपको सॉक्स बनाना सिखाए हुए हैं, स्ट्रेट सॉक्स, सबसे आसान वो चीज़ तो वो फ्लैट नेट सॉक्स हैं जिसमें कोई शेप नहीं है, बट वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपने टांग पे कितना ऊपर करना है और फिर पूरी। तो उसमें मैंने क्या करा है, मैंने सीधा सीधा बुना है, फंदे कास्ट ऑन किए हैं, सारा सॉक्स बुन लिया है। तो आप सॉक्स बुनते वक्त भी वो नाप सकते हैं, लेकिन अगर आप पैर पे पहले ही नाप ले लेंगे ना तो आपको पता होगा भाई कि अभी हमने इतने फंदे डाले हैं, अभी हम इतना इतना बुन लें और उसके बाद फिर हम बंद करेंगे क्योंकि हमें उतनी लेंथ चाहिए। लेंथ, अब विड्थ, फंदे तो विड्थ के हिसाब से कास्ट ऑन करने हैं ना। तो अगर वो प्लेन सॉक्स आप बुन रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ जो कफ से शुरू होते हैं, कफ से सॉक्स शुरू होते हैं ना, वो फ्लैट निट भी मैंने कफ से ही शुरू किए हैं, और दूसरे भी जो भी कफ से बूटीज शुरू होती हैं आप देखेंगे मैंने देखे लूज रखा है इसको। लूज क्यों? क्योंकि देखिए हम पहनते हैं ताकि वो ऊपर चढ़े, और अगर टाइट हो भी जाता है ना तो आप साइड खोल के वहाँ पे बटन लगा लें कि पहनाने में आसानी होगी। बट हम अभी नाप की बात कर रहे हैं। आप देखें, कफ की नाप देखेंगे, फिर कफ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा वो नाप देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको इसीलिए ही मैं नाप बताती हूँ हमेशा, क्योंकि नाप से आपको आसानी हो जाएगी। कफ इतना है, ठीक है, ये देखें, ये बूटीज है ना, इसका कफ इतना है, उसके बाद साइड इतनी रखी मैंने, उसके बाद सोल इतनी रखी मैंने। ये स्टेप्स हैं इसके नाप के। भाई कफ नाप लिया, ठीक है, फिर ये साइज साइड नाप ली, और फिर यहाँ पे नाप लिया, और उसके बाद ये इस तरह से। मेन चीज़ हो गई विड्थ और लेंथ। ये चीज़ें आपके पास जब पैर की आ जाती हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम नाप ले ली हमने विड्थ भी देख ली, हमने लेंथ भी देख ली, हमने साइड भी देख ली, हमने कफ भी देख लिया, और यहाँ से यहाँ तक भी मैंने एक बूटीज सिखाई हैं जिसमें हम कफ बना रहे हैं। यहाँ से हम नीचे से हील बना के आए हैं, और आगे फिर कितना बुनना है वो इसी तरह। जब आप इतना इतना पार्ट बुन लेंगे तो आप देखेंगे कि भाई अब आगे कितना है। ये बनाते वक्त भी आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, और एक दफ़ा बना के भी आपने नोट करते जाना है कि कफ इतना है, उसके बाद साइड इतनी है, उसके बाद पूरी लेंथ इतनी है, पैर की लेंथ इतनी है, सोल की चौड़ाई इतनी है। वो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, एक दफ़ा बना के भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। इससे आपको आसानी होगी कोई भी साइज़ बनाने में। अब आप ये कहेंगे कि हमें आप पता चल गया नाप का भी, एवरीथिंग। मैंने 2 वीडियोस बताई हुई हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप किसी भी साइज़ के लिए किस तरह से फंदे सिलाई पे डाल सकते हैं, आपके पास जो भी सिलाइयाँ और ऊन अवेलेबल हो उससे। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत डिज़ाइंस मैंने सिखाई हुई हैं, और उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप नापना भी सिखाया हुआ है कि भाई इतना है यहाँ से, इतना है यहाँ से, इतना है यहाँ से। अब आपको होप्स हो कि इस वीडियो से अंदाज़ा हो गया हो कि आप किस तरह नापेंगे।
कोई भी जब भी मेरी कोई आप बूटी देखें, स्लीपर बनाना सिखाए हुए हैं, वो वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देख लें और उसके बाद आप पैर पे नाप ले लें। स्टैंडर्ड साइजेस होती हैं हमेशा कि भाई इस साइज के लिए बता दें क्या नाप है, इस साइज के लिए बता दें क्या नाप है, लेकिन एज के हिसाब से हमेशा बच्चा जो होता है कुछ हेल्दी होता है, कुछ वीक होता है। फिर ऐसा होता है कि अगर आप स्टैंडर्ड नाप के साथ जाएंगे ना, जो होती है सिस्टम में कि भाई इतना होगा इस एज का, कभी कभी यूं होगा कि फिर वो छोटा हो जाएगा या कभी कभी और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाए तो खैर है, छोटा हो जाएगा तो बड़ा मसला हो जाता है, मेहनत ज़ाया हो जाती है। होप सो इससे आपकी हेल्प हो गई हो। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज क्लीनिट्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोज़ रिसीव हो जाए। अल्लाह हाफिज़।